उसूलों पर जहां जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। और बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में भरम रखने को शर्माना जरूरी है। मोहब्बत में भरम रखने को शर्माना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, बात फरोशी के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने आज आते ही बात फरोशी कर दी। आपको ये याद भी नहीं दिलाया कि बात फरोशी होने वाली है। खैर, जो मैंने पहले ये शेर बोला, एक बड़े मशहूर शायर वसीम बरेलवी का ये शेर है। इसमें दो जगह है, दो शब्द आते हैं। एक तो आता है खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी मतलब होता है अपनी मनमर्जी, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। और दूसरा शब्द है ताल्लुक। ताल्लुक मतलब रिलेशनशिप, वही वाली रिलेशनशिप जिसमें आप लोग होते हैं। ठीक है, खैर, तो बात उसूल से शुरू हुई थी। तो उसूल के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आता है वो है प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? वो प्रधानाचार्य वाला? नहीं, प्रधानाचार्य तो अलग है। ये दूसरा वाला प्रिंसिपल है। ये है सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। सो इट गोज लाइक दिस इज प्रिंसिपल। हिंदी में इसे सिद्धांत कह देते हैं, उर्दू में इसे उसूल कह देते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? प्रिंसिपल इज अ मॉरल रूल which guides you in your life to take the decisions, or it is your way of life. So principle is a moral rule. First of all, it is a moral rule which guides your life. Okay, like if somebody comes, I'm into some business and somebody comes that you have to bribe him to get the business, and I say no, I can't bribe him, it's against my principles. कहते तो काहे नौकरी करने आए थे? तो नौकरी तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है या ये प्रिंसिपल्स मुख्य उद्देश्य है? नहीं से नहीं, उसूलों पर जहाज है। खैर, तो मॉरल रूल्स विच गाइड्स योर लाइफ, लाइक आई कैन नॉट लाई बिकॉज इट्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऐसे भी यूज होते हैं कि दैट इज अ लॉ विच हैज बीन laid down, which has been made, like management principles, economic principles. सुना है ना आपने? Principles of language. तो प्रिंसिपल शब्द को ऐसे भी यूज करते हैं। एक और तरीका है जो साइंस में आप कहते हैं, जो भी कोई आपने एक साइंटिफिक लॉ क्रिएट कर दिया, साइंटिफिक लॉ दे दिया, जो कि आगे फर्दर और चीजों को डिसाइड या डेरिवेट करने में आपका सहायता करती है या करती है। सो दैट इज लाइक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है नहीं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक और तरीके से प्रिंसिपल वर्ड का यूज होता है, लाइक से कहते हैं ना, इन प्रिंसिपल। आप यदि इसके आगे इन लगा दें, इन प्रिंसिपल, सो agreeing in principle to anything means that you have agreed with it conceptually, means you do not find any problem in executing or agreeing to it prima facie. जब आप पहली बार ऐसे पढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, बट you do not totally agree because there may be some difficulties because you do not have the experience of it. She was given in principle, I am agreeing with the project, but the terms are yet to be decided. Got my point? In principle, I am going by this project. So this is how you can use in principle.
Okay. So these are 2-3 ways of using principle. I hope you will use it in your daily conversations so that you can remain in contact with this word and you can use it far more than today, however you are doing it. Thank you very much.